नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। देश की ट्रेनें अब रास्ते भटक रही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 ट्रेनें रास्ते से भटक कर जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गई। एक दिन की यात्रा 4 दिन, 5 दिन, कहीं कहीं 7 दिन में तय कर रही हैं ट्रेनें। आपने तो भी सुना होगा। ऐसे में सवाल है कि सरकार मजदूरों का मजाक कितना बनाएगी। सवाल ये भी है कि केंद्र और राज्य की राजनीति के बीच में कैसे तिल तिल करके मर रहे हैं मजदूर। क्या आपको ऐसी व्यवस्था पर शर्म नहीं आती, ऐसी राजनीति पर, जहां पर अपने ही देश के नागरिकों के प्रति इस तरह के असंवेदनशील व्यवहार किया जा रहा है। इस राजनीति की कोरोना संकट काल में किस तरीके से जहां पूरी दुनिया जो है एकजुट होकर इस संकट से लड़ाई लड़ रही है, वैसे में हम अपने देश के अंदर राजनीति के अंदर कितना तल्लीन हो गए हैं कि हम आदमी की कीमत ही नहीं समझ रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि कोरोना संकट काल में कैसे केंद्र बनाम और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई है। लॉकडाउन की घोषणा होने के चंद दिनों के बाद ही अचानक एक दिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर लाखों मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस पर बीजेपी आरोप लगाती है केजरीवाल सरकार पर कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर लॉकडाउन को असफल बनाने के लिए मजदूरों को बसों में भर भर कर यहाँ पर लाकर इकट्ठा कर दी है। फिर केजरीवाल और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप होता है और तब तक अलग अलग और महानगरों से मजदूरों का पलायन की तस्वीरें हर देश के हाईवे पर दिखने लगता है। पलायन की इतनी बड़ी तस्वीर कि इससे पहले पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा था। इतनी बड़ी तस्वीर हो जाती है। मजदूरों का दर्द, दिक्कत, समस्याएं रोज़ सोशल मीडिया के माध्यम से हर देश के व्यक्ति तक पहुंचने लगता है। जब सरकारों की किरकिरी होने लगती है तो आनन फानन में घोषणा किया जाता है कि श्रमिक ट्रेन चलाकर इन मजदूरों को वापस घर भेजा जाएगा। श्रमिक ट्रेन चलती है, उसके बाद क्या होता है? मजदूरों को ट्रेन का किराया लेकर राजनीति शुरू हो जाती है। बवाल मच जाता है। सोनिया गांधी कहती है कि मजदूरों का किराया कांग्रेस देगी। इसके बाद केंद्र सरकार और रेलवे ने घोषणा करता है कि हम मजदूरों से कोई किराया नहीं ले रहे हैं, बल्कि 85% सब्सिडी पर हम लोगों को घर भेज रहे हैं। 15% राज्यों को देना है, इसलिए राज्य नहीं दे रहे हैं। लेकिन सच ये है कि मजदूरों से किराया लिया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों झूठ बोलते हैं शुरुआती दौर में। बाद में हो सकता है कि राज्य और केंद्र मिलकर उनका किराया वहन कर रहे हैं। लेकिन राजनीति वही नहीं थमती। जो रेलवे रोज़ाना 2 करोड़ सवारियों को इस देश के एक दूसरे कोने से दूसरे कोने तक ली जाती है, वो 10 दिनों के अंदर कुछ लाख मजदूरों को ही अपने घर तक पहुंचाती है। ऐसे में मजदूरों की जो पलायन की तस्वीरें थी और बड़ी होती जाती है। वैसे में सवाल उठता है केंद्र और राज्य दोनों पर। तब केंद्रीय जो रेलवे मंत्री पीयूष गोयल है वो मोर्चा संभालती हैं और राज्यों पर हमला बोलती हैं। खासकर जो गैर बीजेपी राज्य हैं वो नाम लेकर कहते हैं कि जो महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ है वो ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे पास 300 श्रमिक ट्रेन रोज़ाना चलाने की जो है ताकत है, लेकिन वो हमें अनुमति नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण हम मजदूरों को घर नहीं पहुंचा रहे हैं। इसके बाद क्या था? मुख्यमंत्रियों ने भी मोर्चा केंद्रीय मंत्री के खिलाफ खोल दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई अनुमति नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि जो केंद्र सरकार है, जो रेल मंत्री हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए, अपनी असफलता को छुपाने के लिए इस तरह का आरोप लगाते हैं। सवाल यह भी नहीं है। तब तक आप देख रहे हैं कि मजदूर किस तरीके से कभी सड़क दुर्घटना में, कभी रेल की पटरियों पर, कभी भूखे, कभी नंगे, किस तरीके से उनकी मौत होती रहती है। इसके बाद भी राजनीति में उनके प्रति जो संवेदना है नहीं जागती। हमारे सिस्टम इतना निकृष्ट और निष्ठुर हो गया है कि मजदूरों के मौत के बाद भी वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप
करता है। इसका उदाहरण आपने 2 दिन पहले देखा कि किस तरीके से रेल मंत्री ने एक के बाद एक 7 और 8 ट्वीट महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ करते हैं कि हमारी ट्रेनें 140 ट्रेनें जो है महाराष्ट्र में खड़ी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार हमें लिस्ट नहीं सौंपती है, तो हम ट्रेन कैसे चलाएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी रेल मंत्री के खिलाफ जो है वो आरोप लगाती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इस व्यवस्था को लेकर आप भी देख रहे हैं कि हम सब कितने निष्ठुर हो गए हैं। कुछ दिन तो हमने इन मज़दूरों को तस्वीरों को लेकर सवाल पूछा, लेकिन अब पूछना बंद कर दिया है, जिससे जो है सरकारें जो है उन्होंने उनको हाल पर छोड़ दिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जो 2 करोड़ तक रेलवे जो है रोज़ाना सवारी ढोने वाला रेलवे, क्या एक सप्ताह के अंदर सभी मज़दूरों को बिना इतनी दर्द और तकलीफ़ की हम नहीं पहुंचा सकते थे? आज क्या है, मज़दूरों की मौत लगातार हो रही है भूख और प्यास की वजह से। आपने देखा कि ये खबरें किस तरीके से देश के मीडिया में छाई हुई है। ऐसे सवालों को आप भी थोड़ा टटोलिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से केंद्र और राज्य की राजनीति के बीच में जो है मजदूर और आम जनता पीस रहे हैं, जिसमें आम जनता की सवालों को जो है बड़ी चालाकी से दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि हम सवाल उठाते रहेंगे, कुछ लोगों को इन सवाल उठाने से चिढ़ जरूर मचती है, तो ऐसे लोगों को चिढ़ मचाने के लिए इस सवालों को आप भी शेयर करके हमारी ताकत को और मजबूत करने का काम करिएगा। धन्यवाद। अपने सहयोगी सुमित के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद।